ओम नमः शिवाय। ओम शम शनैश्चराय नमः। हे समस्त देवों के अधिपति भगवान श्री हरि विष्णु, हे महादेव शिव शंकर, हे धर्मराज यम के भ्राता सूर्यपुत्र शनिदेव, आप सबकी कृपा से यह पवित्र शनिवार व्रत कथा प्रारंभ होती है। जिस प्रकार अंधकार में दीपक प्रकाश देता है, उसी प्रकार शनिदेव की कृपा जीवन के दुखों को दूर कर सुख शांति प्रदान करती है। इस व्रत को श्रद्धा से करने वाले मनुष्य समस्त कष्टों से मुक्त होते हैं। हिंदू धर्म में शनिवार का दिन भगवान शनिदेव को समर्पित माना गया है। शनिदेव कर्म फल दाता हैं। वे मनुष्य के अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। जिस प्रकार सूर्य जीवन देता है, चंद्र मन को शांति देता है, उसी प्रकार शनिदेव जीवन को अनुशासन, धैर्य और न्याय का पाठ पढ़ाते हैं। जब किसी व्यक्ति के जीवन में आर्थिक संकट, बीमारी, नौकरी की परेशानी, विवाह में विलंब आना, मानसिक तनाव, बार बार असफलता आने लगती है, तो उसे शनिवार व्रत अवश्य करना चाहिए। यह व्रत विशेष रूप से शनि, साढ़े साती, ढैया और अशुभ ग्रह के योग के प्रभाव को कम करता है। शनिवार व्रत का उल्लेख अनेक ग्रंथों में मिलता है, जैसे स्कंद पुराण, ब्रह्मवेत्ता पुराण, पद्म पुराण और भविष्य पुराण। इन ग्रंथों के अनुसार शनैश्चरम सर्वभूतानां कर्माणां फलदाता, अर्थात शनिदेव सभी जीवों को अपने कर्मों का फल देते हैं। पुराणों में वर्णन है कि शनिदेव भगवान सूर्य और माता छाया के पुत्र हैं। वे तप, संयम और न्याय के प्रतीक हैं। देवताओं ने भी शनिदेव की तपस्या कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया था। यह व्रत मनुष्य को भी उसी मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। शनिवार व्रत की विधि अत्यंत सरल किंतु प्रभावशाली है। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान करे, स्वच्छ वस्त्र पहने, काले या नीले रंग उत्तम माने गए हैं। घर की सफाई करे, पूजा स्थल की तैयारी करे, उत्तर या पूर्व दिशा में बैठे, चौकी पर शनिदेव का चित्र या प्रतिमा रखे, काला कपड़ा बिछाए, सरसों के तेल का दीपक जलाए, काले तिल, काला उड़द, सरसों का तेल, नीले फूल, काले वस्त्र, लोहे का पात्र, धूप, दीप, नैवेद्य, गुड़, चना आदि। पूजन विधि: शुद्ध मन से संकल्प ले, शनि मंत्र का जप करे। ओम शम शनैश्चराय नमः का 108 बार तिल और तेल अर्पित करे, पुष्प अर्पित करे, कथा का पाठ करे, आरती करे। और हाँ, संध्या समय शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस व्रत का फल: शनिवार व्रत करने से व्यक्ति को अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। दरिद्रता दूर होती है, कर्ज से मुक्ति मिलती है, रोग समाप्त होते हैं, नौकरी व्यापार में उन्नति होती है, शत्रु शांत होते हैं, मन को स्थिरता मिलती है, भाग्य प्रबल होता है। विशेष रूप से यह व्रत साढ़े साती व ढैया में चमत्कारी लाभ देते हैं। जो श्रद्धा से 11, 21 या 51 शनिवार तक व्रत करता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि स्थायी हो जाती है। इस व्रत को करने के कुछ नियम हैं जिनका पालन करना अनिवार्य है, जिसमें जो वर्जित कार्य है: झूठ बोलना वर्जित है, किसी को अपमानित करना, क्रोध करना, मदिरा सेवन करना, मांसाहार, चोरी, छल, आलस्य, ये सब कार्य इसमें वर्जित माने गए हैं। आवश्यक काम: सत्य बोलना, दान करे, काले वस्त्र, तिल, तेल, बुजुर्गों का सम्मान करे, गरीबों की सहायता करे, संयम रखे, ब्रह्मचर्य का पालन करे। शनिदेव को कर्म अत्यंत प्रिय है, इसलिए आचरण शुद्ध और आवश्यक है। तो चलिए अब हम शनिवार व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष में एक समृद्ध और धर्मपरायण राज्य में एक नगर था जिसका नाम था पद्मपुर। यह नगर अपनी समृद्धि, शांति और धार्मिक परंपराओं के लिए प्रसिद्ध था। वहाँ के लोग सत्य, सेवा और धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे। उसी नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण दंपति रहता था। ब्राह्मण का नाम था सोमदत्त और उनकी पत्नी का नाम था श्याम। सोमदत्त वेदों को ज्ञाता था, शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ था, किंतु निर्धन के कारण उसे जीवन में अनेक कष्ट सहने पड़े थे। वह प्रतिदिन मंदिर में जाकर पाठ करता, यजमानों को यहाँ कथावाचक करता, परंतु फिर भी उसका जीवन अभावों में ही बीत रहा था। घर में ही न ठीक हो भोजन होता, न वस्त्र, न ही कोई स्थायी साधन। उसकी पत्नी श्यामा अत्यंत प्रतिव्रता, सरल और धर्मपरायण स्त्री थी। वह कभी अपने भाग्य पर रोती नहीं थी, बल्कि ईश्वर और भगवान
शनि पर पूर्ण विश्वास रखती थी। वह अपने पति की सेवा करती, घर संभालती और जो थोड़ा बहुत मिलता उसी से संतोष कर लेती। एक दिन नगर में एक प्रसिद्ध साधु का आगमन हुआ। वे अत्यंत तेजस्वी, शांत और दिव्य आभा से युक्त थे। लोगों ने उन्हें सम्मानपूर्वक अपने अपने घरों में बुलाया, भोजन कराया और उनसे धर्म की बातें सुनी। जब वह साधु सोमदत्त के घर पहुंचे तो वह की गरीबी देखकर उन्हें करुणा आई। श्यामा ने बड़े प्रेम से साधु का स्वागत किया, अपने घर की थोड़ी सी सामग्री से उन्हें भोजन कराया और चरणों में बैठ गई। साधु उसकी श्रद्धा और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे पुत्री, तुम्हारे घर में दरिद्रता अवश्य है, पर तुम्हारे हृदय में अपार श्रद्धा और धैर्य है। क्या तुम अपने जीवन में दुखों से मुक्त होना चाहती हो? श्यामा ने विनम्रता से कहा, महाराज, हम तो जो प्रभु की इच्छा है वही स्वीकार करते हैं, पर यदि हमारे भाग्य में कुछ सुधार हो जाए तो हम और अधिक धर्म का पालन कर सकते हैं। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे कष्टों का कारण शनिदेव की अप्रसन्नता है। यदि तुम श्रद्धापूर्वक शनिवार की कथा को समझकर उसका भावपूर्वक स्मरण करोगे तो शनिदेव अवश्य प्रसन्न होंगे। फिर साधु ने उन्हें शनिदेव की महिमा से जुड़ी एक प्राचीन कथा सुनाई। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में राजा विक्रमसेन राज्य करता था। वह अत्यंत न्यायप्रिय, वीर और धर्मात्मा था। प्रजा उससे बहुत प्रेम करती थी। राजा के राज्य में कोई दुखी नहीं था, चोरी डकैती नहीं होती थी और लोग सुख से रहते थे। परंतु एक समय ऐसा आया जब राजा के जीवन में अचानक विपत्तियां आने लगी। पहले उसकी सेना हारने लगी, फिर व्यापार घाटे में जाने लगा, फिर महल में रोग फैल गया। धीरे धीरे राज्य की समृद्धि नष्ट होने लगी। राजा चिंतित हो उठा। उसने विद्वान ब्राह्मणों और ज्योतिषियों को बुलाया। उन्होंने गणना करके बताया कि राजा पर शनि की 7.5 चल रही और शनिदेव अप्रसन्न है। राजा ने पूछा, मैंने तो सदा धर्म का पालन किया है, फिर भी यह कष्ट क्यों? एक वृद्ध ऋषि ने कहा, राजन, पुनर्जन्म के कर्मों के कारण शनिदेव का प्रभाव पड़ता है, परंतु यदि तुम धैर्य रखो और उसकी महिमा में विश्वास करो तो यह समय भी कट जाएगा। राजा विक्रमसेन ने धैर्य रखा। उसने अपना स्वभाव त्याग दिया, साधारण वस्त्र धारण किए और जन सेवा में लग गया। वह हर शनिवार को निर्धनों को भोजन कराता, जरूरतमंदों की सहायता करता और मन ही मन शनिदेव का स्मरण करता। धीरे धीरे राजा का अहंकार समाप्त हो गया। वह पहले से अधिक विनम्र, दयालु और सहनशील बन गया। एक दिन रात्रि में राजा को स्वप्न आया। स्वप्न में एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए, जिनका रंग श्याम था, नेत्र तेजस्वी थे और हाथ में दंड था। उन्होंने कहा, हे राजन, मैं शनिदेव हूँ। तुमने धैर्य, सेवा और विश्वास से मेरे प्रभाव को सहा है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अगले दिन से राजा के जीवन में फिर से उन्नति होने लगी। राज्य समृद्ध हुआ, शांति लौटी और राजा पहले से अधिक महान बन गया। साधु ने श्यामा से कहा, जैसे राजा ने धैर्य और श्रद्धा से शनिदेव को प्रसन्न किया, वैसे ही तुम भी अपने मन से यह कथा सुनो और स्मरण करो। इतना कहकर साधु वहां से चले गए। श्यामा ने उस दिन से यह कथा अपने हृदय में बसा ली। वह हर शनिवार मन ही मन शनिदेव की महिमा को याद करती, अपने कर्मों को शुद्ध करने का प्रयास करती और धैर्य बनाए रखती। समय बीतता गया। एक दिन सोमदत्त को नगर के राजा ने अपने यहाँ राजपुरोहित के रूप में नियुक्त कर लिया, क्योंकि उनकी विद्वता और सत्यनिष्ठा से राजा अत्यंत प्रभावित था। जब सोमदत्त का सम्मान, धन और प्रतिष्ठा मिलने लगी, घर में सुख आया, भोजन की कमी समाप्त हुई, वस्त्र अच्छे मिलने लगे, श्यामा का जीवन भी सुखमय हो गया। पर श्यामा का स्वभाव नहीं बदला। वह पहले की तरह ही विनम्र, सरल और दयालु बनी रही। वह जानती थी कि यह सब शनिदेव की कृपा से संभव हुआ है। एक दिन वही साधु फिर नगर में आए। श्यामा ने उन्हें पहचान लिया और चरणों में गिर पड़ी। साधु मुस्कुराए और बोले, पुत्री, तुम्हारा विश्वास सफल हुआ। शनिदेव ने तुम्हारी परीक्षा ली और तुम्हें योग्य पाकर आशीर्वाद दिया। इससे आप बाद साधु अंतर्ध्यान हो गए। श्यामा और सोमदत्त के जीवन भर धर्म, सेवा और सच्चाई का मार्ग नहीं छोड़ा। वे लोग को धैर्य, कर्म और विश्वास का महत्व समझाते रहे। इस प्रकार शनिदेव की महिमा से उनके जीवन सफल हुआ। शास्त्रों में कहा है कि शनिदेव न्याय के देवता है। वे किसी को बिना कारण कष्ट नहीं देते। वे मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार फल देते हैं और कठिन समय देकर उसे परिपक्व, धैर्य और श्रेष्ठ बनाते हैं। जो मनुष्य श्रद्धा, संयम और सच्चे हृदय से उनकी कथा को स्मरण करता है, उनके जीवन में धीरे धीरे कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे सही मार्ग प्राप्त होता है।
इस कथा का सार यही है कि शनि की पीड़ा सजा नहीं बल्कि आत्मा को शुद्धि करने की प्रक्रिया है। जो इसे समझ लेता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। इस प्रकार शनिदेव की कथा संपूर्ण हुई। हे न्याय प्रिय शनिदेव, यदि इस व्रत पूजा और कथा में कोई भूल हुई हो तो कृपा करके मुझे क्षमा करें। जिस प्रकार आपने राजा विक्रमादित्य को परीक्षा में डालकर महान बनाया, उसी प्रकार हमें भी धैर्य, साहस और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दे। हमारे जीवन में अंधकार, दुख, दरिद्रता, भय, रोग को दूर करे और सुख, शांति, समृद्धि, यश, सफलता प्रदान करे। शनिदेव की जय हो, धर्म की जय हो, सत्य की विजय हो। और अगर आप सभी को ये व्रत कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर ओम शम शनिश्चराय लिखना।